आज दो दो परीक्षा है अटल। एक स्कूल में परीक्षा तो दूसरी तरफ जीवन की परीक्षा। दोनों परीक्षा अब शुरू ही होने वाली है। सुनो। हाँ सर। हाँ सर। क्या घर से निकलते वक्त आपका माता पिता ने कुछ कहा था? नहीं सर। घर से आपका पिता काम पे गया है? हाँ सर, कह के तो यही गए हैं कि काम पे जा रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जाइए परीक्षा कीजिए। गुड लक। आइए मिस्टर वाजपेयी, आइए। बच्चों के पिता काम पे गया, माँ खाना बना रही है और आपका बेटा राह देख रहा है कि हम उसे बुलाएं। यानी चिट्ठियों का असर नहीं पड़ा। कुछ समझे क्या? सदा प्रेम, जाओ तुम लोग अपनी कक्षा में जाओ। इन सब बातों पर ध्यान मत देना। अटल के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मत सोचना। अपनी परीक्षा पर ध्यान देना। जाओ दोनों, जाओ। हाँ, जाओ 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 जाओ। आप भी जाओ मिस्टर वाजपेयी। आज मैं आपका बेइज्जती करूंगा। चपरासी के काम करने वाले टीचर, आप भी जाइए और घंटी लेके आ जाइए। परीक्षा के नियम 3 बार घंटी चलती है। जाइए, हाथ चलाए चपरासी वाला, टीचर का दिमाग नहीं चलाइए। बेटा चिंता मत करो। तुम लड़ाई लड़ रहे हो, पूरी ताकत से लड़ रहे हो। अब इसमें हार होगी या जीत होगी ये तो अपने हाथ में नहीं है ना बेटा। इंतजार करो। बस इतना भरोसा रखो कि भगवान जी हमारे साथ है। माँ, बात मेरे हार जीत की नहीं है। सवाल ये है कि अगर देश के लोगों को बच्चों के भविष्य में रुचि नहीं होगी, दिलचस्पी नहीं होगी, तो ये खतरा है ना माँ। हमारा देश प्रेम के धागे से बुना हुआ है। यहाँ लोग एक दूसरे के दुख में हाथ बांटते हैं और यही है ना हमारे देश की संस्कृति कि बेटे के ब्याह में न्योता ढूंढते हैं, लेकिन बेटी के ब्याह में बिन बुलाए हाथ बटाते हैं। माँ, आज मैं कमजोर हूँ और अगर ग्वालियर के लोग मेरी मदद नहीं करेंगे तो परस्पर मदद करने की भावना खत्म हो जाएगी माँ, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। ना मेरे लिए, ना ग्वालियर के लिए और ना ही देश के लिए। इतना ज्ञान देता है रे अटल, शांति से नहीं रह सकता। मुंह बंद करके बैठ। अच्छा है, और 2 बार घंटी बजाना होगा। तो वाजपेयी, 2 बार घंटी बजाने के बाद तुम्हारा बेटा अटल का हार का पैगाम होगा।
चलो, हो गया समय परीक्षा का। अब सारे विद्यार्थी परीक्षा देंगे और तुम फेल हो जाओगे। वो भी बिना परीक्षा दिए। तेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। दरोगा साहब, सुना है तुम्हारे मोहल्ले में पूजा पाठ चल रहा है। उनकी दुआएं भी फेल हो गई ना अभी। ऐसे मजाक मत बनाइए इस बात का। अब तू एक काम कर, यहाँ थोड़ी देर दुख मना ले, फिर मैं तुझे छोड़ देता हूँ। खबरदार, यहाँ से छूटने के बाद वापस स्कूल की तरफ गया तो वापस पकड़ा गया ना तो सीधा जेल में डाल दूंगा, समझा? अटल, चुप हो जा। चुप हो जाओ बेटा। रो मत। ऐसे परेशान नहीं होता है अटल। देखो, ये लड़ाई है ना, इसे एक खेल की तरह समझो। और खेल में हार जीत होती ही रहती है ना। देखो, उनका पक्ष समझने की कोशिश करो। बेटा, लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों की उलझनों में, समस्याओं में नहीं फंसना चाहते हैं। वो ठीक होते हैं अपनी खुशहाल जिंदगी में, वैसे ही रहते हैं वो। और सिर्फ इतना ही नहीं है अटल, लोग डर जाते हैं, डरते हैं इस अंग्रेजी हुकूमत से। हर कोई मेरे अटल की तरह निडर और हिम्मती नहीं होता है। मिस्टर वाजपेयी, समय आ गया है आपकी और अटल की हार की। चले बजाए परीक्षा की आखिरी घंटी जाइए। रुक जाइए सर, रुक जाइए सर। क्या है ये सब? ये ठीक नहीं है सर, और ऐसी चिट्ठी और ये भेदभाव, ये ठीक नहीं है सर। देखिए, आप लोग समझिए, ये लड़का है ही ऐसे। आप तो ठीक है ना सर, आप एक विद्यालय के शिक्षक को चपरासी बना कर रख सकते हैं? वाजपेयी जी इतना काबिल होते तो क्या अपना बेटा को क्रांतिकारी बनाते? सर, इन्होंने और भी बहुत कुछ बनाया है बच्चों को। अच्छा, मैं भी सुना मिस्टर वाजपेयी के कारनामे। कारनामा नहीं, चमत्कार बोलिए सर। इन्होंने मेरे नालायक बेटे को समझाया और वो पढ़ाई करने लगा।
इसलिए सर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अटल को परीक्षा देने दीजिए। आप समझे ना, अटल सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ कैसे है सर? अभी तक साबित तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो साबित कल ही हुआ था। स्कूल में आके इतने न्यूसेंस फैलाया, आप लोग को क्या मालूम? झूठ है ये। ये झूठ है। क्या झूठ है? मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ता है और अटल को यहाँ से जो पुलिस वाले पकड़कर ले गए थे वो मेरे पति है और उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है ये कहने के लिए कि वो सरकार का काम करेंगे और मैं यहाँ अपने लोगों के लिए लड़ूंगी। देखिए प्रिंसिपल साहब, हम सबने चिट्ठी फाड़ने की कोशिश की है लेकिन हिम्मत ने जवाब दे दिया। बस अब आप अटल को परीक्षा देने दीजिए। कैसे, वो आप देखिए। कोई बात नहीं। सुनो अटल, मैं समझ रही हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है। ये लड़ाई तुम अपने पढ़ाई के लिए लड़ रहे थे, लेकिन केवल एक परीक्षा जीवन नहीं होती है, केवल एक लड़ाई जीवन नहीं होती है। ऐसी कई लड़ाइयाँ लड़नी है तुम्हें। जो इस परीक्षा में, इस लड़ाई में नहीं कर पाए, अगली लड़ाई में करना, अगली परीक्षा में करना। सारी कसर पूरी कर लेना। और फिर मैंने कहा था ना तुमसे कि लोग मजबूर हो सकते हैं, उनकी मजबूरी भी समझने की कोशिश करो। धोखे मत हो बेटा। ऐसे नहीं हो सकता है कि मदद करने की भावना ही खत्म हो गई है लोगों की। ऐसे सब कुछ खत्म नहीं हो सकता है। भरोसा रखो। एक लड़ाई हार गए, कोई बात नहीं। अटल, अटल, क्या हुआ बेटा? अटल, बहुत सारे बच्चों के माता पिता वह स्कूल में आए हैं। तुम्हारे लिए अटल, तुम्हारे लिए। और उनमें से एक तो पुलिस वाले हवलदार जी की पत्नी भी है। क्या? वही पुलिस वाले हवलदार जी जो तुम्हें यहाँ ले आए थे। क्यों हवलदार, तुम्हारी पत्नी वहां गई है क्या? जी साहब। गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ। तुम यहाँ हमारे साथ काम कर रहे हो और अपनी पत्नी को वहां भेजा है दुश्मन की मदद करने के लिए। साहब, मैं यहाँ 12 साल से काम कर रहा हूँ, तभी आपको ये गद्दारी लग रही है। लेकिन साहब, मैं यहाँ ग्वालियर में पिछले 32 साल से रह रहा हूँ, और अगर इसी ग्वालियर के रहने वाले अटल के लिए अगर मैं कुछ नहीं करता तो क्या ये इस शहर से गद्दारी नहीं होती? ये शहर ग्वालियर केवल एक शहर भर नहीं है साहब। ग्वालियर एक भवन है सर, और शहर के आसपास के लोग कहते हैं कि हमारा दिल बहुत बड़ा है। एक बात और सर, एक बच्चे की चिट्ठी जिसमें वो हमें पिता मान के लिख रहा है, हमसे विनती कर रहा है, तो हम यहाँ ना आए तो खाक बड़ा दिल है हमारा। सर, अब तो हम भी अपने अपने बच्चों को बिना परीक्षा दिलाए ले जाएंगे।
अगर अटल परीक्षा नहीं देगा तो। हाँ सर, मेरे बेटे की तरह अटल भी परीक्षा देगा। हाँ सर, वरना हम सब अपने बच्चे लेके यहाँ से चले जाएंगे। हाँ ले जाएंगे, हम भी ले जाएंगे। बेवकूफ है सब लोग। अटल सरकार के खिलाफ है और उसके लिए आप अपने बच्चों के साथ गलत करेंगे? कैसे माँ बाप है तुम लोग? आप नहीं समझेंगे सर। सबको लगता है कि जीवन धन दौलत और व्यापार से चलता है, लेकिन असलियत ये है कि ये देश प्रेम और सहयोग से चलता है। हमारे लोगों के पास दिमाग चाहे जैसा भी हो, दिल हमेशा बहुत बड़ा होता है। मजबूरियों की वजह से अंग्रेजी लोगों के खिलाफ विरोध नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने लोगों के समर्थन में आने से पीछे नहीं हटते। खोलिए अब दरवाजा, क्योंकि परीक्षा देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरी समस्या यही है अटल कि तू बहुत जल्दी उछलता है और बहुत ज्यादा उछलता है। तुझे क्या लगा तू यहां से आसानी से छूट जाएगा? अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ है। मुझे पता है प्रिंसिपल साहब अपने स्कूल के टीचर्स को पढ़ाना जानते हैं। वैसे भी तेरे बाबूजी को वो चपरासी बना ही चुके हैं, है ना? अभी स्कूल में आए हुए बच्चों के माँ बाप को समझा भी देंगे और फिर वो वहां से चले भी जाएंगे। सुनाई दे रहा है सर। लौट नहीं गए हैं, आए हैं।